अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ये जो इमेज है इसको हम एक वेब पेज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इसको हम HTML और CSS में यानी कि किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। हम कोड की तरफ चलते हैं। हम अपने लिए एक HTML का पेज ओपन कर लेंगे, ठीक है, और एक हमने CSS जो है वो फाइल बनाई है, एक्सटर्नल फाइल, ठीक है। अब सबसे पहले हमने करना ये है कि हम जो इमेज हमने कन्वर्ट करना है यानी कि ये वाला इमेज, ठीक है, इसको हम चेक करेंगे कि ये करता क्या है, यानी कि इसमें है क्या क्या। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो है एक जो है हेडर टाइप है, जो कि जैसे डार्क ग्रे सा कलर है और इसमें एक फॉन्ट लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा फिर ये एक और सेक्शन है जिसमें कंटेंट कोई लिखा हुआ है, और फिर ये तीसरा सेक्शन है जिसमें फुटर है, ठीक है। यानी कि हमने इसको सोचना है कि ये क्या कर रहा है। तो हमने देखा कि इस तरह एक हेडर है, दूसरा कंटेंट सेक्शन है, तीसरा फुटर है, ठीक है। तो हमने इस हिसाब से यानी ये 3 डिव्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिव, जैसे मैंने कहा 3 डिव्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूंगी और यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको आईडी दूंगी, आपने ऐसा नाम देना है जो कि रेलेवेंट हो, जैसे डिव हेडर, ठीक है। इसी को मैं अगर कॉपी कर लूं, यहाँ पे हम दे देंगे डिव मेन, जो मेन बॉडी है हमारी, डिव मेन यानी जो मेन सेक्शन है, और लास्ट वाला हम कर लेंगे डिव फुटर, ठीक है। ये 3 सेक्शंस बना लिए हमने, जैसे कि हमने इसमें देखा था, ठीक है। अब सबसे पहले जो पहला वाला सेक्शन है हम इसको देखते हैं। अगर हम देखें तो ये सेक्शन डार्क ग्रे से कलर का, यानी इसका बैकग्राउंड कलर डार्क है और इसका फॉन्ट व्हाइट है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो 100% है, और इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 150 पिक्सल्स तक होगी, ठीक है। ये सारी चीजें हम अपनी CSS फाइल में लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और हम CSS फाइल में अब लिखेंगे हैश के साथ, क्योंकि आईडी था। अब हम यहाँ लिखेंगे विड्थ, क्योंकि ये पूरे स्क्रीन पे स्प्रेड थी, इसलिए हम इसको 100% कर लेंगे। हाइट इसकी ऑलमोस्ट 150 पिक्सल्स है। बैकग्राउंड कलर हम ले लेंगे, ये जैसे ये हमने कलर ले लिया, और जो फॉन्ट कलर था वो क्या था, व्हाइट था। तो हम इसको बता देंगे कि फॉन्ट कलर आपने व्हाइट करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे उसी तरीके का हेडर आ रहा है, लेकिन अभी इसमें हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं है, वहां पे हमारे पास टेक्स्ट था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट लिख लेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो टेक्स्ट लिख लेंगे, H1 के साथ हम टेक्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसको दोबारा रन करके चेक करते हैं, ये देखें, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक तो ये जो साइड पे जो स्पेसेस आ रहे हैं ये नहीं आने चाहिए, कि जो है बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ये स्पेसेस लगा देता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी पेज की कोडिंग करते हैं, हमेशा के लिए याद रखें कि हम क्या करते हैं कि जो हमारी एक्सटर्नल फाइल होती है, CSS की जो फाइल होती है ये वाली, ठीक है, इसमें हम कहते हैं स्टार के साथ, यानी कि सब चीजों पर ये पूरे पेज पर अप्लाई होना चाहिए कि जो पैडिंग है वो 0 पिक्सल्स हो जाए, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर लगा रहा है उसको ये 0 कर देगा, ठीक है, और मार्जिन को भी ये 0 कर रहा है, ठीक है। तो इधर हम देखते हैं, ये देखें, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना, साइड पे कोई स्पेसेस नहीं है, ये बिल्कुल स्प्रेड हो गया, स्क्रीन पे 100% हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है हमारा ये थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखें कि इसके मिड में है, तो इसमें क्या हुआ हुआ है, थोड़ा सा पैडिंग अप्लाई हुआ हुआ है। हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे इस पे, इस टेक्स्ट पे थोड़ा सा पैडिंग अप्लाई कर। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करेंगे 30 पिक्सल्स, ठीक है। ये देखिए इस पे पैडिंग अप्लाई हुआ, लेकिन अगर आपने ख्याल किया हो तो ये
इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इसका इंक्रीज नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि सब पूरा जो पेज है उस पे पैडिंग और मार्जिन आपने 0 करना है, इसी तरीके से पूरे पेज के लिए आपने ये भी करना होता है कि जो हमने पढ़ा था कि जो बॉर्डर बॉक्स की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स हो, इसकी वैल्यू बॉर्डर बॉक्स हो, यानी कि जो हमारे पास जो विड्थ टोटल आ रही है वो उसमें जो आपकी वैल्यू है, जो पैडिंग है वो उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से पैडिंग भी अप्लाई हो जाएगी और साइज भी इंक्रीज नहीं होगा। ये देखें, अब साइज भी इंक्रीज नहीं हो और पैडिंग भी अप्लाई हो गई। ठीक है, अभी इस तरफ से भी ठीक है, इस तरीके से भी ठीक है, लेकिन जरा टॉप से इसको थोड़ा सा ज्यादा नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ से ये ठीक है। जिस तरह से आप यहाँ पे देखें, ये देखें, ठीक है, टॉप से ये थोड़ा और नीचे है, तो हम थोड़ा सा पैडिंग टॉप को जो है वो चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम दोबारा आके पैडिंग टॉप जो है उसको हम मजीद 30 पिक्सल्स हम दे देंगे। इसको हम करके चेक करते हैं। आप 2-3 वैल्यूज को देके चेक किया करें, तभी आपको रिजल्ट का अंदाजा होगा। देखें अभी ये आपका नहीं आया। ठीक है, हम इस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, मैं इस वैल्यू को मजीद इंक्रीज करती हूँ, मैंने 50 पिक्सल्स कर दिए। ठीक है, अब इसको हम करके चेक करते हैं। ये देखें, ठीक है, अब आपका रिजल्ट रिक्वायर्ड आ रहा है। इसी तरीके से हमारा जो टेक्स्ट है वो इसी तरीके से था। ठीक है, अब हम जो हेडर का सेक्शन है वो बना चुके हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस दूसरे वाले सेक्शन पे आ जाते हैं जो हमने मेन के नाम से डिव लिया था। अगर आप इसको दोबारा एक नजर देखें तो ये ब्लू वाला एक सेक्शन है और ये दूसरा सेक्शन है, यानी कि इस मेन सेक्शन को दोबारा 2 डिव्स में डिवाइड किया गया है, एक इस डिव में, एक इस डिव में। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाके इसको लिख लेते हैं अपने पास कि ये जो मेन सेक्शन है, हम कह रहे हैं कि जी आप इसको दोबारा 2 डिव्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 डिव्स में डिवाइड करते हैं। ये जी हमने 2 डिव्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक को हमने रख दिया, एक का आईडी हमने, जिसे हमने कहा था कि नाम हमने ऐसा देना है जो हमें समझ आए, डिव मेन्यू, यानी कि उसमें मेन्यू टाइप का कुछ था। ठीक है, और दूसरे वाला क्या है, यानी ये है कंटेंट का नाम देते हैं, इसमें कंटेंट सा हमें नजर आ रहा। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसकी मजीद स्टाइलिंग कर सकें। अच्छा जी, अब हम स्टाइलिंग क्या करेंगे, अब हमने ये देखना है। अब हम दोबारा इसकी तरफ आए हैं और हम इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट आप देखें तो ये 25% होगा नॉर्मली। ठीक है, और ये बाकी सारा यानी कि 75% जितना भी है ये सारा कंटेंट वाला एरिया है। ठीक हो गई बात। और इसकी हाइट आप देखें तो ये टोटल जो हाइट है इसकी 450 पिक्सल्स होगी और इनकी जो हाइट है यानी कि इस वाले एरिया की जो हाइट है ये इस वाले से कम है, तो हम तकरीबन 400 पिक्सल्स इसकी ले सकते हैं, 400 पिक्सल्स इसकी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा इसकी तरफ आएंगे। विड्थ हमने क्या कहा इसकी कितनी होनी चाहिए, हम इसकी 25 पिक्सल्स विड्थ कर लेते हैं। ठीक है, और हाइट हमने जैसे कहा हम इसकी 400 पिक्सल्स कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपने एक काम करना है, मैं पहले ऐसे करती हूँ कि डिव कंटेंट जो दूसरा वाला पोर्शन था उसके अंदर भी सेम हमने यही वाली स्टाइलिंग कर लेनी है। ठीक है, विड्थ और हाइट इसकी भी दे देनी है आपने। ठीक है, ये हम 70, ये पिक्सल्स नहीं है, परसेंटेज होगी। ठीक है, ये क्योंकि हमने स्क्रीन की परसेंटेज के हिसाब से इसको सेट किया हुआ है, परसेंटेज होगी। ठीक है, अच्छा ये काम हमने कर लिया है, लेकिन एक बात हमने जो यहाँ पर लिया हुआ था यानी कि ये जो मेन था, हम ये काम बाद में भी कर सकते हैं, हम पहले भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे आप उस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर div मेन जो है इसकी हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये पिक्चर में जो है वो व्हाइट कलर का ही है, लेकिन अभी मैं आपको इसका कलर दे दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए, समझाने के लिए। फिर मैं इसका कलर रिमूव कर दूंगी, इसको मैं 100% कर देती हूँ। ठीक है, और इसको जैसे मैंने कहा ये 450 पिक्सल्स है। ठीक है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ अभी, फिर हम इसको हटा देंगे। मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ग्रीन कलर। ठीक है,
और मेन्यू का कलर मैं दे देती हूँ, ये ब्लू कलर हम दे देते हैं, ठीक है। और जो बाकी पोर्शन है उसको हम रेड सा कलर कर लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए करें, इसको फिर हम रिमूव करेंगे, ठीक है। ये देखें आप, ये देखें, ये हमने क्या किया था, ये हमारा मेन सेक्शन था, ये हमारा मेन्यू था और ये कंटेंट था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये तो इसके ऊपर आना चाहिए ना, इसके साथ आना चाहिए, ये नीचे आ रहा है। अब हमने दरअसल उसको बताना होगा कि आप लेफ्ट पर ही रहें, इस वाले ब्लू वाले को, हमने मेन्यू वाले को बताना होगा कि आप लेफ्ट पे ही रहें, और इसको हमने बताना होगा कि आप इधर राइट पे आए। तो हम इसको किस तरह से बताएंगे, जो हमने पढ़ा हुआ है फ्लोट लेफ्ट से, इस डिव मेन्यू को हम बताएंगे कि आप फ्लोट लेफ्ट पे रहें, यानी कि जो जो बहाव जिसे कहते हैं ना, आपका जो पेज का हो उसके हिसाब से आपने फ्लोट कहाँ करना है, आपने लेफ्ट की तरफ फ्लोट करना है, ठीक है। और अगर हम इसको ना भी बताएं तो भी ये आ जाएगा, लेकिन बताना बेहतर प्रैक्टिस होती है, क्योंकि कल को ये देखें कि यहाँ पे आ गया है, लेकिन अगर ये कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो ये सेट नहीं बैठेगा इसके साथ, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ बता देंगे कि ये राइट की तरफ आ जाए, ठीक है, फ्लोट राइट हो जाए, ठीक है। फ्लोट सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। अब आप देखें तो एक लेफ्ट की तरफ फ्लोट करेगा, एक राइट की तरफ फ्लोट करेगा, ठीक है। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये जो मेन का हमने ग्रीन कलर किया हुआ था, ठीक है, ये क्या था, ये हमारा जो था, ये जो सेक्शन था मेन्यू वाला, ये वो सेक्शन था, ठीक है। 25% जिसकी विड्थ ली थी हमने, और ये 25% किसके हिसाब से सेट हो रहा है, इस ग्रीन एरिया के हिसाब से। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन एरिया के अंदर ये वाला एरिया भी है और ये वाला एरिया भी है। इसको हमने फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, इसे फ्लोट राइट किया है, इसलिए ये राइट की तरफ है। अगर मैं इसे फ्लोट लेफ्ट कर दूंगी तो ये इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, फिर मैं इसको दोबारा से इसी जगह पे कर दूंगी। मैं इसको भी लेफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 3 सेक्शंस हैं तो फिर आपने जो है वो उसको फ्लोट लेफ्ट करके सेट करना होगा, ठीक है। हम इसको, ये देखें, अब अगर हमने लेफ्ट कर दिया तो ये लेफ्ट की तरफ आ गया, ठीक है। हम इसको दोबारा से वापस कर देते हैं, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट को देखें, ये आप देखें, अगर आप टेक्स्ट को देखें तो ये थोड़ा सा इससे नीचे है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मार्जिन कर दे देंगे। मार्जिन टॉप हमने ऐड कर दिया, ठीक है, इसको मार्जिन टॉप कर दिया, क्योंकि ये 20 पिक्सल्स हमने टॉप की तरफ से हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और इसको हमने फ्लोट राइट किया था, ठीक है, इसलिए राइट की तरफ है, और इसी तरीके से टॉप पे हमने 20 पिक्सल्स दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, हम जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये अब आप देखें, हम अपना जो वो है सेट कर चुके हैं। इसी तरीके से कलर्स के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बेशक इसके कलर्स हटा सकते हैं, ठीक है, जैसे व्हाइट है हम व्हाइट रख सकते हैं, जो भी जैसे बैकग्राउंड में है हम इसको दोबारा से व्हाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बैकग्राउंड कलर्स हटा देते हैं, ठीक है। मैं बैकग्राउंड कलर्स इसके रिमूव कर देती हूँ, सबके मैं रिमूव करी हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं, तो इसमें कोई कंटेंट नहीं होगा, मतलब आपको लगेगा कि इसमें कोई कंटेंट नहीं है, ये देखें, ठीक है, क्योंकि हमने इसको व्हाइट कर दिया। अब हम इसका कंटेंट लिखते हैं उस हिसाब से जो कि हमें इमेज दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप दी हुई है हमें, ठीक है। तो और इसमें क्या है, LI हमने इससे फिल करने, द फ्लाइट, द सिटी, द आइलैंड, द फूड से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन्यू के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेंगे। ये हमारा मेन था, ये हमारा मेन्यू था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेंगे, और क्या होगा, 4 LI होंगे उसमें, ठीक है, 4 LI होंगे, और हर LI में
जो है हम वो कंटेंट इंक्लूड कर देंगे। द आइलैंड, हम देख लेते हैं क्या है, द फ्लाइट, द सिटी, फ्लाइट, और हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे था, सेकंड पे था द सिटी, फिर था द आइलैंड, द आइलैंड, यहाँ था द फूड। देखिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो जो काम कर रहे हैं साथ साथ उसको रन करें, ठीक है। अगर आप इकट्ठा बहुत सारा करके उसको रन करेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे अगर हम इमेज को देखें, ये क्या है, ये ब्लू कलर इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो हम हर एल आई को क्या करेंगे, ब्लू कर लेंगे, उसकी बैक जो है वो ब्लू कर लेंगे, और जो कलर है उसका वाइट कर लेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि यूएल, यहाँ पे हम यूएल के लिए लिख लेते हैं जो हमारा, जिस तरह से हमें उसको स्टाइल करना है। सबसे पहले तो हम उसको बता देते हैं कि जो, उसको बता देंगे कि जो लिस्ट स्टाइल टाइप है वो नन कर दो, यानी कि हमें कोई नहीं चाहिए, कोई भी हमें नहीं चाहिए, हम उसको नन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको बता देंगे कि जो यू एल का एल आई है उसको क्या करो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, हमने क्या किया था, ब्लू रखा था, ये ब्लू रखा था। हम मोर कलर्स में जाके कलर को सेट कर लेते हैं, पहले इस वाले कलर को हम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको बताएंगे कि उसका कलर वाइट रख दें, वाइट रख दें, ठीक है। और मैं यहीं पे कर लेती हूँ ताकि आप वीडियो इतनी लंबी ना हो आपके लिए, वरना आपने क्या करना है साथ साथ चेक करना है, वरना आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। होवर में आपने क्या करना है, इस कलर को थोड़ा सा डार्क कर देना है, जब माउस ओवर हो तो ये कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, मैं ज़्यादा डार्क कर लेती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं, ये देखें, ठीक है। अब हमारा जो हम करना चाह रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन अगर आपने देखा हो तो इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये देखें, इनमें थोड़ा थोड़ा फासला है। फासला हम किस तरह से लाते हैं, मार्जिन से लाते हैं, जो एक दूसरे में फासला होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पे मार्जिन अप्लाई कर लेंगे, मार्जिन इसमें अप्लाई करके यहाँ पे हम मार्जिन अप्लाई कर लेंगे, 15 पिक्सल्स मार्जिन अप्लाई कर लेंगे, और इसी के अंदर थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इंटरनल भी थोड़ा सा चेंज है, तो हम इसको यहाँ पे 20 पिक्सल्स देंगे, ठीक है। अब इसको रन करके चेक करते हैं, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल वही रिक्वायर्ड आ रहा है जो कि हमें इमेज में दिया गया है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस से ही ये बात क्लियर हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हम इस वाले एरिया पे आते हैं जो कि हमने कहा था कि जी मेन कंटेंट का एरिया है, हम उस वाले एरिया पर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ये करना है कि एक हेडिंग आपने दे देनी है, द सिटी, जिस तरह से एज 1 के लिए सिटी, और ये पैराग्राफ आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह से कर लेंगे, हम इसके अंदर आके एज 1 दे देंगे, एज 1 दे देंगे। इधर हमने द सिटी लिखा हुआ है, उसके बाद ये पैराग्राफ में हम आ जाएंगे, और पैराग्राफ को यूज करते हुए एक पैराग्राफ में हमने लिख दिया चैन या जो भी था, और जो सेकंड वाला लाइन थी वो सेकंड वाले पी के साथ हमने लिख दी, ताकि नेक्स्ट हमारे पास लाइन इनकॉर्पोरेट हो जाए। ये काम आप पी के साथ भी कर सकते हैं और प्री के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आपको समझ आ गई होगी, लेकिन ये द सिटी थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा मार्जिन टॉप अप्लाई कर देंगे, ताकि वो पैडिंग टॉप, सॉरी, उस पर अप्लाई कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है। हम चूंकि इसमें एक ही कंटेंट है इसीलिए हम इसको इजीली यहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। ये डेफ कंटेंट है, यहाँ पे था, मार्जिन टॉप इसमें अप्लाई हुआ है, तो हम इसको ज्यादा कर लेते हैं ताकि ये उसके साथ शुरू हो। ये देखें, ठीक है। अब ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा इमेज में दिया गया है, ठीक है, बल्कि ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम इसको मजीद ज्यादा कर लेते हैं। पैडिंग टॉप हमने दिया था उसी से हुआ था, ठीक है, तो हम इसको 60 कर लेंगे। मैंने जैसे आपको कहा, आप बार बार इसको अप्लाई करके चेक करेंगे, वैल्यूज चेंज करेंगे तो आपको समझ आएगा। ये देखें, द सिटी से शुरू हो रहा है,
और यहाँ पे आप देखें तो ये भी यहीं से ही शुरू हो रहा है। तो आई थिंक हम रिक्वायर्ड पे पहुंच गए हैं या अभी भी थोड़ा सा है, तो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल एक्यूरेट हो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से इसको बार बार वैल्यूज को चेंज करके हम एक्यूरेट पर जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम उस तरीके से पहुंच गए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस है, ये तो सिंपल वीयर से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये इस वाले में भी है, इधर भी हम कर लेते हैं। ये बी आर वाली लाइन हम यहाँ पे भी दे देते हैं। ठीक है, ठीक हो गई बात, यानी कि हमारा ये एरिया भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा है क्या चीज है, ये देखिए ये वाला एरिया भी हमारा हो गया। अब हमारा ये वाला एरिया है फुटर वाला। फुटर वाले में क्या है, जो लिखा हुआ है वो व्हाइट कलर का लिखा है, यानी कलर व्हाइट है, बैकग्राउंड इसका ग्रे कलर है, ये सेम ही कलर वाला यूज हुआ है। और जो है आपका जो विड्थ है वो 100% है, मगर हाइट थोड़ी कम है, ऑलमोस्ट 50 पिक्सल्स होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसमें जाएंगे, हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। हम डिव तो पहले से बना चुके थे, ये डिव है। ठीक है, हम इसमें कंटेंट पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। हेडर में मैंने बाद में लिखा था, इधर मैं पहले लिख रही हूँ फुटर टेक्स्ट। ठीक है, फुटर टेक्स्ट, ठीक। और ये जो डिव फुटर है, इधर हम आके हम सिंपली यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं हेडर से, क्योंकि हेडर जैसा ही है ऑलमोस्ट। लेकिन हम दोबारा लिख लेते हैं, विड्थ इसकी 100% होगी। ठीक है, हाइट इसकी तकरीबन 50 पिक्सल्स है, बैकग्राउंड कलर इसका ये कलर हमने ले लिया है। वैसे हम फोटोशॉप से कलर पिकर से भी सेम कलर भी चूज कर सकते हैं, और जो फॉन्ट का कलर है वो वाइट है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मेरे पास एक्यूरेटली आ रहा है। ठीक है, फुटर टेक्स्ट ये देखें, यहाँ पे मेरे पास फुटर टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन फुटर टेक्स्ट अगर आप देखें तो क्या है कि ये थोड़ा स्मॉल है। मैं अगर इधर देखूं तो इधर क्या है, थोड़ा सा पैडिंग अप्लाई हुआ है, जैसे हमने हेडर में भी किया था। तो हम यहाँ पे पैडिंग अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 20 पिक्सल्स, और टॉप से ज्यादा है तो टॉप से हम अलहदा ज्यादा कर लेंगे। सिक्सटी पिक्सल्स मैंने कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं चेक करके देखूंगी। ठीक है, ये देखें, ठीक है, काफी नीचे चला गया है, इसको मैं 50 कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अगर आप देखें तो हमारा ये थोड़ा जो स्पेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा यहाँ स्पेस कम लग रहा है, तो हम इसकी हाइट को कम कर सकते हैं। आखिर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी हाइट ज्यादा है इस वाले कंटेंट पोर्शन की, तो हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पे हमने, आपको याद होगा, यहाँ पे हमने इसकी विड्थ हाइट ली थी, यहाँ 450 पिक्सल दिया था, मैं इसको 400 कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं इसको 350 पिक्सल्स कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करके चेक करती हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि अब ये ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने बनाया था। ठीक है, थोड़ा बहुत जो चेंज है वो आप कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो ही आपको समझ आएगी। ठीक है, और सब मैं दोबारा कहना ये चाहूंगी कि जब भी आपको कोई टास्क भी मिले, कोई यानी इमेज आपको मिले, उसे कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले आप उसको थिंक करें, बेशक पेपर पे उसको ड्रॉ करें कि ये मेरे पास पोर्शन हेडर का है, ये फुटर का है, इस तरह सारा पोर्शन आप ड्रॉ करें जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी
लंबी होगी, लेकिन आई होप कि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। जो फ्लोट का कंसेप्ट था वो भी हमने इसमें देख लिया है, और जो पूरा एक ऑन द होल पेज बनाना होता है उसका भी कंसेप्ट इंशाल्लाह इसमें क्लियर आपको हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।